5 बच्चे, अल्लाह का शुक्र है। तो आपकी तनख्वाह क्या? तनख्वाह 25। तो अगर बिजली का बिल ही 15,000 आ गया तो आप खाएंगे क्या, आप करेंगे क्या? मतलब उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है जिनको आप दुनिया में तो ले आए हैं? ये जो है ना, ये इंसान की वश में नहीं है ये काम जो आप कह रहे कि ये कम करो। तो सब ਤੁਹਾਡੇ कितने बच्चे ने? मेरे साथ 7 बच्चे। चल आपके तो 3 बच्चे, लेकिन आप 2 बच्चों वाली पॉलिसी का साथ देते हैं। बच्चे 2 ही अच्छे। नहीं अब बंदे का अपना नसीब होता है, ये अल्लाह की रहमत। पहले कभी ये सोचते थे बंदे कितने आपकी बात ठीक है, अल्लाह की रहमत बेशक है। एक मिनट नसीब खुद बनाता है इंसान। आप ये देखें, ये जिस तरह ये बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र में चाइल्ड लेबर होती है इनके साथ। बच्चों के जो स्कूल वगैरह के जो फीसिस वगैरह वो ही नहीं बेयर कर सकते, तो कैसे बच्चे ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग? 53 लाख लोग बच्चे हर साल पैदा होते हैं पाकिस्तान में। क्या ये अलार्मिंग है? हाँ अच्छा, वो इतने बच्चे 50 थे, ओह माय गॉड, इतने सारे। नहीं 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 नहीं, पागल है। फिर तो ये इनको चाइना लेके जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं, मुल्क पाकिस्तान के मसाइल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो बढ़ती हुई आबादी है, जो कि एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा पीछा कर रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आप मेरे पीछे जिस तरह ये पूरा बाजार देख रहे हैं, आपको यहाँ पे इन चीज़ों से ज़्यादा इंसान नज़र आ रहे हैं। सोचने की बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान जिसकी आबादी इस वक्त करीबन 24 या 25 करोड़ के लगभग हो गई है, जो ताज़े आदादोशुमार हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल नॉर्वे की आबादी जितने 53 लाख बच्चे पैदा हर साल होते हैं। लेकिन इनमें से अक्सरियत जिस्मानी नशोनुमा में कमी का शिकार है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। लेकिन हमारे लोगों का जो फहम है और सोच है वो पता नहीं ज़्यादा बच्चे पैदा करने में क्यों है। इसमें मुक्तदर हल्के और दीनी हल्के, इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों की सोच बिल्कुल एक तरह की है। कई लोग कहते हैं इसमें खुदा का अमल दखल है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। भाई, अल्लाह ने आपको फहमो फरासत अकल जैसी शऊर से नवाजा है, तो आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि जो पैदा होंगे वो खाएंगे कहाँ से। मुल्क पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यहाँ पे कमाई का जो महंगाई का तनासुब वो भी बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान कहत साली की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा है। इस हवाले से आज हम जनरल ऑडियंस के पास जाएंगे और आवाम से पूछेंगे कि उनकी क्या सोच है, क्या अप्रोच है, वो किस हवाले से देखते हैं कि इतनी जो एक इज्तिहाम है या एक अज़दा है आबादी का जो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में जो आबादी का तनासुब है वो इस कदर एक्स्ट्रा लेवल पे चला गया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 5वीं बड़ी आबादी है। इस हवाले से आज अवाम के पास चलेंगे और अवाम से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। कितने बच्चे हैं? मेरा 5 बच्चे, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं करता हूँ यहाँ पर, मैं भी मस्जिद में हूँ। मस्जिद में। आपकी तनख्वाह क्या? तनख्वाह 25। 25 मतलब 5 बच्चों के तनासुब से 5-5 हज़ार रुपया महीना बच्चों पे आता है। तो अगर बिजली का बिल ही 15,000 आ गया तो आप खाएंगे क्या, आप करेंगे क्या? मतलब उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या है जिनको आप दुनिया में तो ले आए हैं। ठीक है, बेशक अल्लाह देने वाला है, बेशक अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, लेकिन इंसानों के ऊपर अल्लाह ताला ने एक फहम, एक फरासत, एक शऊर की जिम्मेदारी डाली। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, बात ये है कि मैं और भी साथ थोड़ा बहुत लोडिंग का काम कर लेता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो सिलसिला है चला रहा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उसको भेजा है वो पाल भी रहे हैं। वो अल्लाह का काम है, जो अल्लाह भेजता है यहाँ पर दुनिया पर जिसको भी भेजता है। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ की पीठ में जो है 9 महीने जो उसको रिज़्क़ पहुँचा रहा है वो अल्लाह ही पहुँचाता है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने मान ली, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इसी पाकिस्तान के 70% बच्चे और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% बच्चे जिस्मानी जो नशोनुमा होती है वो प्रॉपर नहीं है। आधे से ज़्यादा बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। जो उन बच्चों का क्या करना है जिनके सिर छोटे रह जाए, उनके अंदर वो वाला जैसा कहते हैं ना, एक उनका दिमागी तौर पे डेवलपमेंट ना हो पाए, पढ़ाई वो ना कर पाए, उनके पास स्कूलों की तालीम उस तरह से ना मिले, फिर वो चाइल्ड लेबर करें, तो उससे बेहतर नहीं वो आप उनको दुनिया में उतने बच्चे लाएं। अल्लाह ताला ने सानवी इख्तियार तो इंसान को दिया। देखो, ये जो है ना, ये इंसान की वश में नहीं है ये काम जो आप कह रहे कि ये कम करो, ये 2 इंसान के बस में नहीं है। ये इंसान की वश में कभी भी नहीं हो सकता कि 2 करो या 1 करो। ये अल्लाह की तरफ से जिसको चाहे जोड़ा जोड़ा दे, जिसको चाहे एक एक करके दे दे, बेटियां दे दे, जिसको चाहे ना दे दो। जी, मेरे साथ ये बुजुर्ग मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चोई साहब, ਤੁਹਾਡੇ कितने बच्चे ने? मेरे साथ 7 बच्चे। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में हम लोग रोना रो लेते हैं महंगाई का, रोना रो लेते हैं हुक्मरानों का, रोना रो लेते हैं सियासत का।
आबादी का रोना कौन रोएगा जो हम एक जैसा कहते हैं ना तेज गाम इंजन की तरह बढ़ा रहे हैं? ये बढ़ानी चाहिए। क्यों बढ़ानी चाहिए? चाइना ने किसी टाइम अपने किया कि आबादी कम करो, वो आबादी जो कम हुई वो आगे जाते रहे, बूढ़े हो गए, पीछे आबादी आई नहीं, वो वाया पे गए। दादा आपके कितने बच्चे? 3 3। पाकिस्तान में आबादी बहुत बढ़ रही है, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? मेन वजह यही है पाकिस्तान में आप ये कह लें महंगाई की या परेशानी की, बेरोजगारी की? शायद मे बी। कोई एडवाइस देना चाहेंगी लोगों को जो लोग बहुत ज़्यादा, जैसा कुछ लोगों के 5-5 10-10 बच्चे? उन्हें सोचना चाहिए कि पॉपुलेशन के बारे में उन्हें कंट्रोल करनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो प्रॉब्लम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ें मतलब कि इनकम बहुत कम है। सो लोगों को सोचना चाहिए ताकि थोड़े कम। मैडम आपकी एक और बात बड़ी आगाही देगी, जो औरत की सेहत है वो भी इससे बहुत मुतालिक है, आप इस हवाले से क्या? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक वुमेन को चाहिए कि पहले अपने बारे में देखे, देन वो प्लान करे, और प्लानिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो वुमेन पहले अपने आप को देखे, वो हेल्थ के इश्यूज़ देखे, डॉक्टर से रिकमेंड करे, और डॉक्टर क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एजुकेशन कम है, सेकेंडली जो लोग हैं वो डॉक्टर्स को नहीं एडवाइस मानते, ये बहुत ज़्यादा है, उनको डॉक्टर की एडवाइस माननी चाहिए, और सेकेंडली डॉक्टर को देखना भी चाहिए कि डॉक्टर आपके बारे में क्या कह रहे हैं। माशाल्लाह आपके तो 3 बच्चे, लेकिन आप 2 बच्चों वाली पॉलिसी का साथ देती हैं। बच्चे 2 ही अच्छे नहीं आप ज़्यादा चाहती हैं? अभी आप इस बात नहीं, ज़्यादा नहीं चाहते, लेकिन होने चाहिए। बंदा अपनी देखे कि इनकम इतनी है कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दे सकते हैं, तो अच्छी बात है बेबीज़ होना, और अगर आप नहीं दे सकते तो फिर बच्चे 2 ही अच्छे हैं। थैंक यू मैम। आप मुझे बताएं आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह जी 4 हैं। 4 हैं। आप इस पॉलिसी को समझते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की बड़ी वजह बच्चे ज़्यादा होने? हाँ जी, पक्की बात है। हर बंदे का अपना नसीब होता है, ये अल्लाह की रहमत। पहले कभी ये सोचते थे बंदे कितने, आपकी बात ठीक है, अल्लाह की रहमत बेशक है। एक मिनट, अल्लाह की रहमत बेशक है। आप ये बात समझते हैं कि जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर बाप के पास पैसे ही नहीं और वो बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर दे, बाकी नहीं है, इस दौर के अंदर तरीन दौर है ये, फिर हमें कंट्रोल करना चाहिए ना। और क्या कर सकते हैं? अल्लाह, हम लोग ये सोचते हैं अल्लाह इनके नसीबों को देगा, लेकिन आज के नसीब सो रहे हैं सबके। नसीब इसलिए सो रहे हैं ना कि हम लोग सो रहे हैं। सो रहे हैं आप, ये बात सही कह रहे हैं। बच्चे 2 ही अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया मैम। आप मुझे बताएं आपके कितने बच्चे? 2। अच्छा मैम, अब आप देख रही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, छोटे छोटे बच्चों के फ्यूचर के वाले से माँ बाप बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। आप क्या समझती हैं कि ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है कि बच्चे 2 ही अच्छे, आपने तो माशाल्लाह इस पर अमल भी किया, क्या कहती हैं? नहीं एग्जैक्टली इस पे अमल करेंगे। वो कहते नहीं है जितना आपकी चादर हो उतना पाँव फैलाना चाहिए। अगर हम लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए आगे बहुत से मसाइल से हम बच सकते हैं। ज़्यादा बच्चों से बेहतर है कम करें, इनको बेहतर मुस्तकबिल दें। जितनी फैमिली बड़ी होगी उतनी फैसिलिटीज़ कम होंगी। जितनी महंगाई हो गई है, अगर हम लिमिटेड होकर चलें, लिमिटेड फैमिली हो, तो ये तो हमारे बच्चों के लिए भी बेहतर मुस्तकबिल है और हमारे लिए भी बेहतर है। अच्छा मैडम, एक और चीज़, आप माशाल्लाह एजुकेटेड वूमेन है, आपके हवाले से काफ़ी लोगों में एक शऊर फैल सकता है कि ये जो हमारे यहाँ है जी कि नसीब का मिल जाएगा, बच्चों के नसीब होंगे। आप इस हवाले से कितना को एग्री करती है? क्योंकि माँ बाप के हाथ में है ये नसीब। ये तो मैं इस तरह के बिलीव करती हूँ कि नसीब खुद बनाता है इंसान, और ये हमारे हाथ में होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई चीज़ मेरे हवाले करनी, पहले से लॉक लगाओ। अगर हम लॉक नहीं लगाएंगे तो अल्लाह के हवाले नहीं कर सकते। हमारे हक में, हमारे जो हाथ में हम इतना है कि हम कम, अगर इतना इख्तियार है कि हम इतने इस लिमिट में रहेंगे तो आगे अल्लाह भी तो बेहतर करेंगे ना। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं 7 कदम बढ़ाऊंगा। तो अगर हम नहीं कह देना नहीं अल्लाह ताला बच्चों के नसीबों का देता है, तो ये बात मैं तो इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती। बच्चे 2 ही अच्छे। 2 ही अच्छे। थैंक यू सो मच मैम। आप ये देखें, ये जिस तरह ये बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र में चाइल्ड लेबर होती है इनके साथ। अब चाइल्ड लेबर का मकसद ये है, मैं अब यहाँ पे एक और मैडम इनसे भी बात करता हूँ कि ये इस बच्चे की क्या उम्र है, इसके पढ़ने की उम्र है, लिखने की उम्र है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारा बड़ा ये जो बेहिस माशरा है, इसको पैदा करके सड़क पे कमाने के लिए छोड़ दिया है। बेटा आपकी उम्र क्या है? मेरी 10 साल। 10 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में होना चाहिए और वो बेचारा पढ़ता भी हूँ मैं। चलो माशाल्लाह आप कामयाब हो। आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे होने चाहिए? बिल्कुल, बच्चे 2 ही अच्छे हैं। जो हालात जा रहे हैं ना मुल्क के, 2 ही बच्चे बड़े अच्छे हैं। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे अक्सर लोग बात कर लेते हैं जी अल्लाह ताला मुकद्दर है, अल्लाह ताला पालने वाला मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह ताला है, लेकिन हमने खुद भी तो देखना है ना।
जो हमारा फ्यूचर है उसमें क्या है, जो हालात जा रहे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे बिल आ रहे हैं, बिल देखेंगे बच्चों के देखे अखराजात, बच्चों के जो स्कूल वगैरह के जो फीसिस वगैरह वही नहीं बेयर कर सकते, तो कैसे बच्चे ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चे दो ही है। बिल्कुल बच्चे दो ही है। थैंक यू सो मच जी। आगे चलते हैं। मैम, पाकिस्तान में आपको पता है डिप्लीटिंग रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गए हमारे मुल्क के, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आपको लगता है कि ओवर पॉपुलेशन। ऑब्वियसली पॉपुलेशन तो है मोर, जिस वजह से हमारे इस कंट्री का कोई सिस्टम ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ के जो हमारे सबसे आला तरीन जो हैं, हाँ जी, उनको मुझे थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा, उन लोगों की सारी मेहरबानी है। मैं कहूँ आपको नहीं लगता कि एक आम बंदे को ये पता होना चाहिए कि उसकी चादर कितनी है, उस हिसाब से पाँव पे लाने चाहिए। अब इंसान अगर 10 बच्चे पैदा कर ले और वसाइल 5,000 रुपये है या 10,000 रुपये है, तो ये अपनी ये तो है, ठीक है, लेकिन कुछ इसमें अल्लाह की भी मर्जी है। आप उसको वो नहीं कर सकते हैं कि आप उसको इंसान को अकल दी है, भी नाराज करें। ये आपकी राइट है कि अल्लाह ने इंसान को अकल दी है। डॉक्टर्स भी हैं, इसीलिए डॉक्टर्स हैं कि आपकी ट्रीटमेंट कर सके, आपको गाइड कर सके, और उसके बाद भी आप ना समझे तो या आपकी भी नाक लिया। आप जा रहे हैं, आपको एक वो पानी का वो नज़र आ रहा है, आप उसके अंदर तो नहीं जाएंगे ना, आपको पता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। माशाल्लाह बच्चा भी समझदार होता है, इस बात से मैं एग्री हूँ कि खुद भी अपने ऊपर होता है। पाकिस्तान हर साल एक नॉर्वे जितनी आबादी पैदा कर रहा है, 53 लाख लोग बच्चे हर साल पैदा होते हैं पाकिस्तान में। क्या ये अलार्मिंग है? हाँ, अच्छा, वो इतने बच्चे 50 थे, ओह माय गॉड, इतने सारे, नहीं 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 नहीं, पागल है। फिर तो ये इनको चाइना लेके जाना चाहिए कि 2 बच्चे। हाँ नहीं, ये गलत है, ये तो नहीं। कहीं जो हमारे बड़े हैं उनकी गलतियाँ हैं, ठीक है, उनकी मिस्टेक्स हैं, लेकिन सारी उनकी नहीं कह सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन की भी मिस्टेक्स हैं, उनको भी तो थोड़ा सा समझना चाहिए ना इन चीज़ों को, कि कहीं ठीक है इन्होंने बहुत ज़्यादा ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाम को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। हम देख कर चलें, खुद सिस्टम बनाएं, कम बच्चे हों और एक अच्छा सिस्टम बनाएं, मिलकर हो सकता है। अगर ये सब एक हो जाएं और अच्छे तरीके से कर लें तो बड़ा। हाँ, आप मैडम क्या कहती हैं, कंट्रोल हो सकता है? कंट्रोल लीडर ही कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। आपको लगता है गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए? गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, बिल्कुल। गवर्नमेंट बनाएगी तो जरूर बनेगी। आजकल क्या हाल हो रहा है, बिलों के बारे में बताया, अच्छा हो रहा है। नहीं, मैं इस वक्त बिलों की बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त जो टॉपिक है वो है बढ़ती आबादी, और उसकी वजह से आबादी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ा सा इसमें पीछे ही देख ले, बच्चों का एक इज्तिहाम आ गया। ताउन करना चाहिए, इनको माँ बाप को करना चाहिए, जिनकी यहाँ आप राइट कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये पॉपुलेशन जो है इनकी गलती है, इनकी मिस्टेक है, इनको इतना बच्चा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। चलो ठीक है, बाहर के मुल्क में 2 या 1 करते हैं, इनको ज़्यादा ही है 3 कर ले, 2 बेटे 1 बेटी मैक्सिमम कर ले, 1 बेटी 2 बेटे कर ले, बेटी भी हो गई बेटे भी हो गए। और ये भी गलत है कि अगर आप बेटी के लिए बेटे करते रहें या बेटे के लिए बेटी करते रहें, ये भी एक इनकी जो है जहालियत है, ऐसे ही है ना, तो ये इनकी मिस्टेक है, गवर्नमेंट का नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये आप मेरे साथ जिस तरह देख रहे हैं, ये इस मुल्क का जी फ्यूचर है। ये बच्चे, ये मासूम बच्चे आप देख लें, एक कसीर तादाद में इधर मौजूद है, और मैं एक शहर के गुंजान आबाद एरिया में मौजूद हूँ। कहने का मकसद ये बच्चे इधर का फ्यूचर है। क्या ये इनकी ये ज़िंदगी ये सड़कों पे लड़े, स्कूल ना पढ़ पाएँ, इनके पास कोई कुछ नहीं है, लेकिन इन बच्चों के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनके साथ आपकी नस्लों का, जिसे कहते हैं ना, मुस्तकबिल वाबस्ता है। बड़े अफसोस की बात है, नई नस्ल बिल्कुल बेरारवी का शिकार है। सोचने समझने की बात यह है कि हम लोगों को अपने घर से ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। अपने आने वाली जो नस्ल है उसको अगर आपने बेहतर बनाना है तो उसके अंदर उसकी तादाद में कमी करें। आगे इस मुल्क के वसाइल थोड़े, आप देख रहे हैं मेरे आगे एक इज्तिहाम है नई नस्ल का, जो कि बेरारवी का शिकार है, सोच की और फहम की कमी का शिकार है। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।